नमस्कार एवरीवन, चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, महाराजा सुहेलदेव राजकीय विश्वविद्यालय आजमगढ़ में स्नातक और परास्नातक में प्रवेश से संबंधित जो शैक्षिक सत्र 2024-25 में जो विद्यार्थी प्रवेश लेंगे या लेना चाहते हैं, तो महाविद्यालय के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है ना। विद्यार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन महाविद्यालय के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि महाविद्यालय नव प्रवेशी छात्रों का किस प्रकार से डाटा सेव करेगा, सुरक्षित रखेगा, विभिन्न प्रकार के जो मानक हैं उसके, ये सब कुछ आपको फॉलो करना होगा। पहला है सभी संबद्ध जो महाविद्यालय हैं, सभी संबद्ध महाविद्यालय को एक आईडी और पासवर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। तो आईडी और पासवर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो महाविद्यालय के पोर्टल में प्रवेश हेतु आवश्यक होगा। यानी महाविद्यालय पोर्टल में प्रवेश के लिए यह आवश्यक होगा कि एक आईडी और एक पासवर्ड आपके महाविद्यालय का होना आवश्यक है, जो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ साथ जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे जो दिया गया है, पूर्व में भी मैंने बताया, एक का नाम है msdsu.ac.in और दूसरा है msdsuonline.in, है ना। तो ये वेबसाइट लिंक है, इस पे आप विज़िट कर सकते हैं। उसके साथ दिया है कॉलेज जो लॉगिन है, कॉलेज लॉगिन विकल्प पर क्लिक करके, है ना, करने पर अपना आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके पोर्टल में प्रवेश आप कर सकते हैं। यानी पोर्टल में प्रवेश करना है यदि आपको, तो आपके आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है ना। जब प्रवेश कर जाएंगे तो कुछ इमेज इस तरह से बन के आएगा। अब आगे क्या दिया गया है, आगे दिया है कि अप्लाइड छात्रों की सूची बनाएंगे। जितने भी छात्र रजिस्ट्रेशन आपके महाविद्यालय में किए हैं, सभी छात्रों का एक सूची बनाएंगे आप, है ना। और कॉलेज इस सूची से प्राप्त जानकारी के आधार पर और अपनी मेरिट लिस्ट जारी करेगा। यानी कि जो सूची आप बनाएंगे वह मेरिट के आधार पे ही वरीयता क्रम में बनाएंगे, है ना। वरीयता क्रम में बनाएंगे। जिस बच्चे का प्राप्तांक अधिक होगा उसको पहले नंबर पे रखेंगे, उसी क्रम में इस तरह से रखेंगे। यदि मान लीजिए किसी बच्चे का अंक बराबर है तो डेट ऑफ बर्थ को वरीयता देंगे। उसमें इस तरह का प्रावधान किया गया है कि यदि इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में अंक बराबर हैं तो आप क्या करेंगे, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ को वरीयता देंगे, उसी मेरिट के अनुसार इसे जनरेट करेंगे। मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद है वरीयता सूची बनाते समय देखिए NEP 2020 के नियमों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो वरीयता जो आपको मेरिट लिस्ट बनानी है, देखिए इसके लिए बाकायदे एक इमेज बना के दिया है। तो इस तरह से इसके साइट पे इस तरह खुल के आएगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन पूछा है कि रजिस्ट्रेशन किस डेट पे हुआ है, यहाँ फिल करेंगे, और कौन सी डिग्री है, BA है, BSc है, BCom है, या PG की कोई डिग्री है, MSc हो, MA हो। सब्जेक्ट का आर्ट साइंस है कि आर्ट साइंस है, क्या है। इसके साथ जो है कैंडिडेट का नाम है और इसका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है कितनी उसकी, उसके फादर का नाम, मदर का नाम, और रिजर्वेशन जो आपको लेना चाहते हैं वो उसके संबंध में दिया गया है। कैटेगरी कौन सी है आपकी, ये सभी हैं। हाई स्कूल के अंक पत्र जो आपको अंक मिला है, और इंटरमीडिएट में जो अंक मिला है आपको, है ना, ये सभी बनाएंगे। ऑटोमेटिक यहाँ परसेंटेज आ जाएगा, है ना। तो परसेंटेज यहाँ लिख करके आएगा जैसे आप डालेंगे। ठीक है ना। ये एक तरह से ये NEP 2020 के नियमों के अनुसार है। हाँ, उसके बाद देखेंगे आवेदन पत्र प्रथम पृष्ठ पर WRN, है ना, और QR कोड प्रिंटिंग प्रारूप में है। ये कह रहा है कि WRN और QR कोड प्रिंटिंग प्रारूप में है, और ये कह रहा है कि जैसे ही WRN नंबर या QR कोड आप स्कैन करेंगे, वैसे ही
क्या है कि एक इमेज खुल करके आएगा, है ना, एक इमेज खुल के आएगा। देखिए इस तरह से आएगा, ये इस तरह से खुल करके आ जाएगा। अब जो अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कराया होगा और लॉगिन पासवर्ड यदि उसका आप यूज करेंगे, और जैसे ही आप WRN नंबर या जो भी स्कैन कह रहा है, QR कोड स्कैन, देखिए ये QR कोड स्कैन दिया है, QR कोड है ना, तो इस तरह से स्कैन करेंगे तो सारा डिटेल कैंडिडेट जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट में प्रवेश लिया है, इस तरह से पूरा डिटेल उसका आपके सामने खुल करके आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये सभी सूचना महाविद्यालय के लिए है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए उसके बाद कह रहा है कि WRN और QR कोड स्कैन करने पर विद्यार्थी का पूरा विवरण कॉलेज के समक्ष स्क्रीन पर इस तरह आएगा, है ना। तो अभी मैंने बताया ही, तो प्रदर्शित होगा। और कह रहा है जो जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरे हैं तो उनके प्राप्तांक के आधार पर ही उसके मतलब विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड करेंगे, है ना। विद्यार्थी को वो विद्यालय को कह रहा है कि जो बच्चे का प्राप्तांक होगा पोर्टल पर आप कैसे अपलोड करेंगे, उसके प्राप्तांक के आधार पे वरीयता क्रम में आप अपलोड करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से विद्यार्थी, अगला दिया है कि विद्यार्थी की पात्रता के आधार पे कॉलेज, है ना, विद्यार्थी द्वारा चयनित कोर्स, है ना, विषयों में विद्यार्थी का जो लॉक एडमिशन है, ये सभी कॉलेज में प्रवेश सुनिश्चित होने तक ये सभी कुछ आप फिल करेंगे। यानी कह रहा है कि विद्यार्थी ने कॉलेज का नाम जो भरा है, चयनित कोर्स भरा है या जो विषय भरे हैं, तो आपके यहाँ है कि नहीं है, यह आप अवश्य देख लेंगे कि वह विषय चयनित कोर्स आपके यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगली सूचना है कि छात्रों में कोर्स एवं विषय के चयन करते समय NEP 2020 के नियमों का ध्यान रखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए। आगे है प्रवेश प्रक्रिया की अवधि समाप्त होने पर कॉलेज के लिए क्या है कि जब प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो कोर्स वाइज एडमिट विद्यार्थियों की सूची जो है, ये कह रहा है MS एक्सेल फॉर्मेट में, है ना, MS एक्सेल फॉर्मेट में ही पोर्टल में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि MS एक्सेल जो फॉर्मेट होता है उसी में पोर्टल से डाउनलोड आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये सूचना है। उसके बाद दिया है कि विद्यार्थी का प्रवेश यदि कन्फर्म हो जाता है आपके महाविद्यालय में, जैसे हमारे महाविद्यालय रामबच्चन यादव स्नातकोत्तर महाविद्यालय फूलपुर में, यदि उसका प्रवेश कन्फर्म हो जाता है तो अन्य महाविद्यालय में वो प्रवेश कतई नहीं ले पाएगा, है ना। तो यह जानकारी दी गई है और उसकी सीट जो है वो वहाँ पे लॉक कर दी जाएगी। जब प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, कॉलेज अंतिम चयनित विद्यार्थियों का रिकॉर्ड पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं। यानी कि आपने प्रवेश प्रक्रिया समाप्त कर लिया है, यानी आपके यहाँ प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो गई है, तो बच्चों की अंतिम चयनित जो सूची है, जो रिकॉर्ड है, वह आपको वरीयता क्रम में जो आपने एडमिशन लिया है, प्रवेश लिया है, वो विश्वविद्यालय में ले जा कर के आप जमा कर देंगे, है ना। ये सभी दिशा निर्देश महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा स्नातक परास्नातक में नव प्रवेशित छात्रों के लिए यह उपलब्ध कराई गई, उनकी सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गई। हम भी आपकी सुविधा के लिए तत्पर रहते हैं, आपको इस तरह से नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।